को हाथ में लेता है और यह गुरु उस मिट्टी के लौंदे को देखता है। मिट्टी के लौंदे का कोई नाम नहीं होता, मिट्टी एक मिट्टी होती है। अब ये गुरु है, उसको दीपक बना दे और रोशनी पैदा कर दे, सैकड़ों लोगों को से अंधकार को दूर कर दे। वह गुरु उस मिट्टी से एक सुराही बनाए और उसमें ठंडा पानी और सैकड़ों लोगों की प्यास बुझा सके, घड़ा बना दे। अगर मिट्टी बनने की प्रक्रिया में है तो, मगर इस प्रक्रिया में बनने में कबीर ने कहा है कि भीतर हाथ कुम्हार रखता है, सहेजता है, मगर बाहर से चोट करता रहता है। अंदर उसका हाथ है, उसको दर्द नहीं होने देता, उसको तकलीफ नहीं होने देता। एक हाथ उसके घड़े के अंदर रखता है पर बाहर चोट करता रहता है, उसको घड़े का आकार दे देता है। जो चोट खा सकता है वो घड़ा बन सकता है। एक मामूली मिट्टी, जो जमीन में रौंदी हुई मिट्टी, जो पैरों के ऊपर कुचली हुई मिट्टी, वो अपने आप में एक घड़ा बन जाती है, एक सुराही बन जाती है, एक दीपक बन जाता है, एक रोशनी देने वाली प्रकाश स्तंभ बन जाता है। और गुरु ऐसा करता है। और इसीलिए जहां गुरु तो अथाह समुद्र है, हम उसको समझ पाए ये नहीं समझ पाए, ये हमारी न्यूनता या असामर्थ्य है। और ये संभव भी नहीं है कि हम अभी हमें गुरु को समझ ही लेंगे तो फिर हम शिष्य रह ही नहीं सकते। एक बूंद पूरे समुद्र को नहीं समझ सकती। एक छोटा सा मेढक अपने आप में पूरे समुद्र का संसार के दौरा नहीं कर सकता। एक मेढक तालाब के अंदर, एक कुएं के अंदर घूम रहा था तो मेढक को बड़ा जोश आया और वो कुएं के एक किनारे से लगा करके और तैरता हुआ वापस उस किनारे तक पहुंचा और फूल करके कहा कि मैंने पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा दिया है, देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। और संयोगवश की कोई क्षण ऐसा आया कि उस मेढक को तालाब में गिर गया, तालाब में गिर गया। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये क्या चीज है, ये तो जलाशय बहुत बड़ा है, इतना तो कोई था ही नहीं, ये कुछ और चीज है, मैं फिर भी कोई बात नहीं, इसको भी देख ही लेते हैं। और उसने सांस खाते हुए, हिचकिचाते हुए, तड़फते हुए, परेशान होते हुए पूरे तालाब का चक्कर काटा और फिर एहसास कर लिया कि अब कुछ बाकी नहीं रहा है। मगर जिस क्षण वह समुद्र में जाके गिरता है तो एहसास होता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, जलाधि का कोई अंत नहीं होता, राशि का कोई अंत नहीं होता, गुरु के ज्ञान का भी कोई अंत नहीं होता, यदि वो सही अर्थों में गुरु है। इसलिए श्लोक में दो शब्द प्रयोग किए, गुरु सदगुरु। जब गुरु शब्द है तो सदगुरु क्यों बनाया? इस एक ही श्लोक में, एक ही पंक्ति में दो शब्दों को क्यों डाल दिया? गुरु जो आपको सिखा सके, शिक्षा दे सके, समझा सके। इसलिए हमारे पूर्व में, हमारे भारतवर्ष में गुरु शब्द बना। पश्चिम में इसको एक टीचर कहा गया, अध्यापक कहा गया। हमने पैसे फेंके, उसने इंग्लिश पढ़ा दी। मगर यहां वो चिंतन नहीं रहा, मगर ये चिंतन नहीं रहा, मगर वो गुरु भी अपने आप में पूर्ण नहीं रहा। इसलिए पूर्ण नहीं रहा कि उसके पास भी अपने आप में न्यूनता थी। वह एक छोटा सा तालाब था, समुद्र नहीं बन पाया था। और समुद्र नहीं बन पाया तो समुद्र की जलधि को भी अपने आप में नहीं टटोल पाया। इसलिए या तो शिष्य को भरमाया, या उसको भटकाया, या उसको व्रत करवाए, या उपदेशित करवाए, या उसको ज्ञान चिंतन दिया, या एक मंत्र दे दिया कि इसका 24 लाख अनुष्ठान कर दे, बच्चे जा बैठ जा। और यदि आपने पूछ भी लिया कि ये इसका अर्थ क्या है, इस गायत्री मंत्र को क्या कहते हैं, क्यों ऐसा अर्थ है, आपने कहा तुम नहीं समझोगे, तुम कुंडली जागरण को नहीं समझते बच्चे, तुम चुप रहो, तुम हमारी बराबरी क्या कर सकते हैं, हम गुरु हैं। गुरु जी के सामने बोलना नहीं चाहिए, गुरु जी बहुत बड़े, और गुरु जी के पास 5-7 और मुस्टंडे बैठे हुए होते हैं। आप बोलेंगे, आपका मुंह बंद करके खींच कर बाहर बिठा देंगे तो गलत ढंग से बोल रहा है। इसलिए गुरु बहुत पैदा हुए। भारतवर्ष में शिष्य कम रह गए, गुरु बहुत ज्यादा हो गए।
ये परंपरा बन गई। जिसके देखो उसी को गुरु कहते। और एक क्षण ऐसा आया कि आकाश में पत्थर उछाला जाए, जिसकी खोपड़ी में लग जाए, वो और कुछ नहीं तो गुरु तो है ही। वो आपको उपदेश देगा, आप किसी से मिल लीजिए, अरे तुम ऐसा नहीं है, ये साला बुश बहुत गड़बड़ है। अमेरिका में उसको ईरान को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अब इराक में हमला करने का क्या फायदा? अरे भाई तुम कहां बैठे हो? अब साला इराक अपनी जगह पर है, बुश अपनी जगह, तेरी बात बुश सुने नहीं, मगर वो गुरु तो पूरा गुरु है। वो यहाँ बैठा बैठा बुश को उपदेश देगा, जरूर देगा। और ये बीपी सिंह सारा बहुत गलत गड़बड़ कर रहा है। ये रात जाते नहीं इसको 11 महीने क्या, ये तो और मतलब प्रधानमंत्री रह सकता था, तो ठीक नहीं किया, इसलिए यहाँ गुरु बने। इसलिए श्लोक में उस बेचारे ब्रह्मोपनिषद को एक और शब्द जोड़ना पड़ा, सदगुरु, जो आपको सही ज्ञान दे सके, मार्गदर्शन दे सके, आपकी उंगली पकड़ करके चला सके, ले जा सके, पार पहुंचा सके, जीवन के लक्ष्य को दिखा सके, उस ब्रह्म के साक्षात्कार दर्शन करवा सके। इसलिए उसको सदगुरु कहा गया। गुरु के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको गुरु देखना है तो आप किसी दिन हरिद्वार में चले जाएं, उस हरिद्वार के तट पर देखिए, भगवे कपड़े पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए बैठे हुए, मालाएं जटाएं पहने हुए सैकड़ों बैठे हुए। आप मथुरा जाएं, काशी जाएं, कांची जाएं, जहां भी जाना चाहें, गुरुओं की कहीं कमी है ही नहीं आपकी। गुरु तो थोक मिल जाएंगे। इसलिए यदि गुरु ही सब कुछ होता तो फिर उस ब्रह्मोपनिषद वाले को सदगुरु शब्द की व्याख्या नहीं करनी पड़ती, सदगुरु नहीं लिखना पड़ता। सद जो जीवन की पूर्णता दे सके, जो तुम्हारा जीवन तो पूर्ण है ही, मैं भी स्वीकार करता हूं अपूर्ण है, अपूर्ण है इसलिए शिष्य, अपूर्ण है इसलिए यजुर्वेद का प्रारंभिक हेतु जेत्वाम वाय वसुदेवो वा है। यजुर्वेद का प्रारंभिक मंत्र है कि मैं अपूर्ण हूं, अपने आप में पूर्ण रूप से अपवित्र हूं, अपूर्ण हूं, मगर मेरी एक छलांग है। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय और उसका अंतिम श्लोक, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं पूर्ण बनना चाहता हूं, पूर्ण हूं, और पूर्ण में से अब पूर्ण घटा भी जाएगा तब भी पूर्ण रहेगा। अब इस पूर्ण में कुछ पूर्ण जोड़ भी दिया जाएगा तब भी पूर्ण रहेगा। अब इसमें न्यूनता नहीं आ सकती। अब मैं निचले स्तर पर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अब मेरा क्षण व्यर्थ में नहीं जा सकता। इसलिए पूरे यजुर्वेद की जो व्याख्या अपने आप में एक बूंद से समुद्र बनने की व्याख्या है, प्रक्रिया है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा है कि हमें अपने जीवन की पूरी पगडंडी पर दौड़ते हुए, आप दौड़ रहे, आप पैदा हुए उसके बाद में चल रहे, आपका एक छोर पैदा होना है, एक छोर मृत्यु है। इस बीच में आप दौड़ रहे, तेजी के साथ चल रहे, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15, 25, 30, 60, 65, 70 जो भी हुए, और आप सुनसान में जाकर के सो गए। ये सारा खेल बीच में है। आप आए दोनों हाथ फैलाते हुए, और हाथ में कुछ था ही नहीं, आपके कपड़े भी नहीं थे। और जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब भी आपके शरीर में कपड़े नहीं होंगे और हाथ में कुछ होगा नहीं। ये इसकी व्याख्या है कि आप जैसे आते हैं ठीक वैसे ही जाते हैं। ये सारा खेल जो बीच में है, वो सारा खेल बीच में है। यदि हम इस खेल को नहीं समझ सकते तो फिर एक सामान्य मानव बनकर के रह जाते हैं, और यदि समझ लेते हैं तो अपने आप में पूर्ण ब्रह्म बन जाते हैं। और जो ब्रह्म बन जाता है वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण की मृत्यु नहीं हो सकती। आपको मुझको याद है कृष्ण, उनके दादाजी का नाम मालूम नहीं है आपको मुझको? कृष्ण का नाम तो मालूम, राम का नाम मालूम है, उनके दादा परदादा का नाम हमें ज्ञात है ही नहीं। बुद्ध का नाम मालूम है, महावीर का मालूम है, ईशा का मालूम है, मोहम्मद का मालूम है। ये नाम तो हमें मालूम है, इसलिए कि इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इन्होंने इस रास्ते पर चले, इस रास्ते को पकड़ा, इस रास्ते के अंतिम क्षणों तक चेतना ली, एक एहसास किया कि हमें जीवन में कुछ प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उस उपनिषदकार ने कहा है कि जब आप जीवन की पगडंडी पर दौड़ लगाते हुए मजबूरी में भी दौड़ लगाएंगे, जाएंगे तो सही, और उस पगडंडी पर कहीं पर भी यदि आपको गुरु सदगुरु मिल जाए
ये आपका सौभाग्य है कि मिल जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिले ही, सदगुरु मिले ये आवश्यक नहीं है। आपकी पिछली पीढ़ी को कुछ सदगुरु मिले ये जरूरी नहीं था। शंकराचार्य के टाइम में कुछ लोगों को मिले सदगुरु, शंकराचार्य के रूप में मिला, ज्ञान दी, चेतना दी, मगर कोई जरूर नहीं कि शंकराचार्य के बाद की पीढ़ी को भी कोई शंकराचार्य मिला, उसके बाद की पीढ़ी को भी शंकराचार्य मिला, ये कोई आवश्यक नहीं है। गुरु मिले बाद में, पंडे मिले, आपको तर्पण करवाया, आपको पिंडदान करवाया, आपको एकादशी का व्रत करवाया, सत्यनारायण की कथा करवाई, घंटे घड़ियाल बजवाए, लक्ष्मी की आरती करवाई, ये तो करवाया, मगर आपको पूर्णता तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए उस उपनिषदकार ने एक बहुत महीन सूत्र कहा है कि जब इस पूरी यात्रा में जहां सदगुरु मिल जाए वहीं आप ठिठक जाए, उनके पांव पकड़ ले, फिर आप रुक जाए, फिर आप दौड़ मत लगाइए, बस आप वहां उनको पकड़ लें। उसके बाद में ये आपकी प्रक्रिया है कि यदि आपने पांव उनके पकड़ लिए तो उनका क्षण है कि वो सदगुरु है। सदगुरु तो पार पहुंचाना ही है, सदगुरु तो पार जाए, वो तो बीच में रुक ही नहीं सकता। नदी अगर गंगोत्री से निकलेगी तो समुद्र में जाके मिलेगी ही मिलेगी, बीच में सूख नहीं सकती। चाहे आप बीच में ईंट रख दें, पत्थर रख दें, ढोके रख दें, चाहे बांध बना दें, कुछ भी बना दें, उस गंगोत्री को, गंगा जो गंगोत्री से निकली है उसको समुद्र में जाके विसर्जित होना ही है, और उस गंगा के साथ में जो भी है वह भी समुद्र में जाके विसर्जित होगा ही। अब किस क्षण ऐसा सदगुरु मिल जाए और यदि हम नहीं पहचान सके, हम पास में से निकल जाए। गुरु सदगुरु आपके पास में से निकल रहा है, आपने उनको देखा, नमन किया, प्रणाम किया, वो अपने रास्ते निकल गए, आप अपने रास्ते निकल गए, और रास्ते निकल गए, 2 पुत्र और हो गए, 2 बच्चे और हो गए, 20,000 रुपए और हो गए, 4 कागज के नोट इकट्ठे और हो गए, और अंतिम क्षण आया, 6 फुट का कफन ओढ़ा, सो गए। अपने जीवन में बुद्धिहीनता रखी, हम समझ ही नहीं पाए, चेतना को ही समझ नहीं पाए। इसलिए ये रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है। अगर हम सूक्ष्मता से इस रास्ते को देखें तो इस रास्ते को समझना जरूरी है। हम कई बार, ये हमारा एक जीवन का एक दुर्भाग्य है। उस श्लोक की मैं दूसरी पंक्ति बता रहा हूं, वो कह रहा है कि हमारे जीवन का दुर्भाग्य है कि बहुत कम पीढ़ियों को चेतना पुरुष मिल सकते हैं, गुरु मिल सकते हैं, बहुत कम पीढ़ियों को। पीढ़ियां तो एक के बाद दूसरी तीसरी पीढ़ियां चलती रहती। बाप मरेगा, बेटा पैदा होगा, बेटा और मरेगा, उसका और बच्चा पैदा हो जाएगा, उसका और बेटा पैदा हो जाएगा, पीढ़ियां तो बनती रहती। पर उन किसी पीढ़ी को ही चेतना पुरुष मिल सकता है। चेतना पुरुष आज से 2500 वर्षों पहले किसी पीढ़ी को बुद्ध जैसा चेतना पुरुष मिला, और बुद्ध जैसा चेतना पुरुष 65 साल की अवस्था तक रहा। उन 65 साल की अवस्था में जो भी शिष्य, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए, उनको एक रास्ता मिला, एक चेतना मिली, एक ज्ञान मिला, उनको आगे बढ़ने की प्रक्रिया मिली। मगर ये जरूर नहीं कि उनकी अगली पीढ़ी को भी वो चेतना प्रज्ञा पुरुष मिले। उनके बाद बुद्ध नहीं मिल पाए, उसकी अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन में सदगुरु की मूर्तियां मिल सकती हैं, सदगुरु के देवालय मिल सकते हैं, कृष्ण के मंदिर मिल सकते हैं, राम के मंदिर मिल सकते हैं, बुद्ध के मंदिर मिल सकते हैं, महावीर के मंदिर मिल सकते हैं। हम घंटा घड़ियाल बजा सकते हैं, उन मूर्तियों के सामने बैठ करके घंटों आंसू बहा सकते हैं, मगर चेतना पुरुष वो जीवित व्यक्तित्व के रूप में हमारे साथ हो, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत कम लोगों के हाथ में। कुछ पीढ़ियों के जीवन में ऐसे सौभाग्य आते हैं और या तो वो उनको सरल भाव से समझ लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म जहां ब्रह्म है वहां माया है, इन दोनों को अलग कर नहीं सकते, और वो माया के वशीभूत होकर के सोचता है कि ठीक है, अब जो टाइम मिलेगा तो गुरु जी के पास चले जाएंगे, अब दूसरे भी तो काम सैकड़ों हैं, और वह एक क्षण उसका बीतता जाता है। जो उसके लिए अमूल्य संपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया है, क्योंकि
इस बात को एहसास नहीं करता कि आज से 40 साल बाद ये प्रज्ञा पुरुष मुझे वापस बातचीत करने के लिए नहीं मिल सकता, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये प्रज्ञा पुरुष बाद में नहीं मिल सकता। इस बात को एहसास नहीं कर सकता वो, और एहसास नहीं कर सकता, और वो क्षण उसके साथ हंसी में, मजाक में, हास्य में, विनोद में, अपनी जीवन की समस्याओं को रोने में, चीखने में और दूसरे कार्य में व्यतीत कर देते। हम उन सदगुरु के पास जाते भी हैं तो मांगते हैं कि गुरुजी व्यापार चलना चाहिए, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी हो जानी चाहिए, मेरे पुत्र नहीं पैदा हुए, मेरे पुत्र हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनको एक भी ऐसा शिष्य नहीं मिलता कि मुझे आप मेरी उंगली पकड़िए और मुझे पूर्णता तक देने की क्रिया कीजिए, मुझे समझाइए ये पूर्णता क्या है, मैं उस पूर्णता को देखना चाहता हूं, उस ब्रह्मांड को देखना चाहता हूं। वह गुरु तुम्हें लौकिक अर्थ भी देगा, वह तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी करेगा। अगर गुरु है तो उसको करना पड़ेगा। मगर ये इतनी क्षुद्र चीज मांगने की अपेक्षा हम उससे बहुत उच्च कोटि की चीज भी मांग सकते हैं, यदि हमारी पीढ़ी में ऐसा कोई प्रज्ञा पुरुष हो। आज से 50 साल बाद शायद तुम्हारी कोई पीढ़ी में नहीं प्रज्ञा पुरुष मिल पाएगा। आज से 100 साल पहले की पीढ़ी में तुम्हें कोई प्रज्ञा पुरुष नहीं मिल पाया। वे प्रयत्न करने के बावजूद यदि उनमें मन में छटपटाहट थी भी तो प्रज्ञा पुरुष नहीं थे। क्यों शंकर भाष्य के बाद कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया? क्या हो गया? वशिष्ठ उपनिषद लिखे गए, दूसरे उपनिषद लिखे गए, 108 उपनिषद लिखे गए, फिर 109वां उपनिषद क्यों नहीं लिखा गया? अब क्या हो गया? 5000 वर्षों तक एक भी ग्रंथ नहीं लिखा गया, क्या हो गया? क्योंकि प्रज्ञा पुरुष पैदा नहीं हो पाए, चेतना नहीं बन पाए, उनको शिष्य नहीं मिल पाए, दमखम के साथ जो खड़े हो सके ऐसे व्यक्तित्व नहीं मिल पाए। ये शंकराचार्य जैसा व्यक्ति जो अपने आप में प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व, अकेले व्यक्ति ने इस पूरे भारतवर्ष से बुद्ध धर्म को खदेड़ करके बाहर कर दिया। यहां बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध धर्म भारतवर्ष में पैदा हुआ, बुद्ध धर्म भारतवर्ष के राजाओं का धर्म, पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म ही बुद्ध धर्म, और केवल एक व्यक्ति ने उस बुद्ध धर्म को यहां से उठा के जापान में फेंक दिया, चीन में फेंक दिया, अकेले दमखम के साथ। और एक हिंदुत्व को, एक सनातन धर्म को, एक हमारे उपनिषद को, एक हमारे वेद को, एक हमारी ऋचाओं को जीवित जाकर बनाए रखने की क्रिया की। अन्यथा आज हम यहां बैठे हुए धम्मपद का कोई उच्चारण कर सके होते। हम धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का ही पाठ कर पाते, फिर उपनिषद की रचना नहीं कर पाते, फिर उपनिषद नहीं बोल पाते यदि शंकराचार्य नहीं होता तो। मगर हम उसको समझ नहीं पाए। हमने उनको यातनाएं दी, दुख दिया, वेदना दी, परेशानी दी, और अंत में कांच घोट करके पिला करके उनकी जिंदगी को समाप्त कर दिया। और जब केदारनाथ के पास में मृत्यु के बिल्कुल अंतिम क्षण में, तो शंकराचार्य को उसके शिष्य ने पूछा कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ दिया, एक रोशनी दी, बहुत प्रयत्न किया, जिंदगी के तिल तिल को जलाया, आपको कुछ कहना है? शंकराचार्य ने कहा कि मैंने मन में जीवन में जो भी सोचा वह पूरा हुआ। मेरा एक मिशन था, एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि मैं इस भारतीय परंपरा को, उस ज्ञान को, उस चेतना को दफन नहीं होने दूं, समाप्त नहीं होने दूं, जिंदा रखूं। मैं फिर भी मेरा दुर्भाग्य यह है कि मुझे केवल 12 शिष्य चाहिए थे, मुझे 12 शिष्य नहीं मिल पाए। अगर मिल जाते तो मैं इससे कई गुना ज्यादा काम कर चुका होता। क्योंकि शिष्य गुरु के हाथ, पांव, नाक, कान, आंख होते हैं। रावण की कोई 10 सिर नहीं थे, हमने उनके फोटो बना दिए, 10 खोपड़ियां बना दी। 10 खोपड़ियों का मतलब था कि रावण के पास 9 और ऐसे मंत्री थे जो बुद्धिमान थे, जो दिमाग से उनको समझाने वाले थे। ये उसका 10 कंदर का अर्थ था। हम वो तो समझे नहीं। हमने अष्टभुजा के 8 भुजाएं बना दी। मेरे पास 2 भुजाएं हैं, 3 आदमी, मुझे बहुत समर्थ शिष्य मिल जाए तो मेरे भी 8 भुजाएं वाला मैं गुरु बन जाऊंगा। सीधी सी बात तो ये। हमने उसको समझा नहीं, गुरु जी को बना दिया, फिर 8 भुजाएं बना दी। रावण को बना दिया, 10 खोपड़ियां बना दी।
क्योंकि हमने तो उन बिंदुओं को समझने की कोशिश की, मूल अर्थ को समझने की कोशिश की कि 10 शिर का मतलब क्या है। 10 मस्तिष्क, उर्वर मस्तिष्क, चेतना युक्त मस्तिष्क, तांत्रिक मस्तिष्क, ऐसे मंत्री जो उसके पास 9 और थे, जिनकी सहायता से रावण उस लंका को स्वर्णमयी बना सका। ऐसी जगदम्बा जिनके पास 5 और शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, ऐसी शक्तियां जिसके माध्यम से शुंभ और निशुंभ का वध कर सकी। उसके हाथ तो 2 ही थे। हमने उनको चतुर्भुजा और अष्टभुजा माना, इसका ये तो तात्पर्य नहीं कि यहां और 2-4 हाथ उग गए। इसलिए शिष्य को, उसमें उपनिषदकार ने कहा कि शिष्य ही गुरु की आंख होता है। शिष्य का, गुरु का एक धड़कन होती है, एक चेतना होती है, एक शरीर होता है। इसलिए कि शिष्य समझता है कि इस शरीर को सुरक्षित रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर रहेगा तो ज्ञान रहेगा, चेतना रहेगी, प्राण रहेगा, मुझे पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया रहेगी। और इसी प्रक्रिया को सिद्धाश्रम जीवंत और जागृत बनाए रखने की कोशिश की। ये तुम लोगों का सौभाग्य है कि तुमने 1000 बार सिद्धाश्रम शब्द को सुना, यह भी सौभाग्य है। आज से 50 साल पहले विशुद्धानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में 2 जगह ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम का वर्णन किया, और उसके बाद वे लिख भी नहीं पाए, नहीं बता पाए, क्योंकि जो कुछ जितना चेतना युक्त उसमें जो कुछ स्पष्ट करना था वो नहीं कर पाए। अमेरिका आप जा नहीं पाएंगे, पोथियों के बल पर आप अमेरिका का वर्णन नहीं कर सकते, तो आपको आंखों से देखना पड़ेगा। आप उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके रंग रूप, उनके सारी चिंतन को देखेंगे, और आप जो कुछ बताएंगे, लिखेंगे, वो अपने आप में होगा। खाली अमेरिका होने से, अमेरिका कहने से नहीं बन सकता। एक ऐसा स्थान जो अपने आप में अद्वितीय, जहां हजारों वर्षों के प्राप्त योगी, सैकड़ों वर्षों प्राप्त योगी, हम तो जीवन के 50 और 60 और 70 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सोचते हैं कि शायद अब मृत्यु के बिल्कुल किनारे पर है। हम खुद मृत्यु का वर्णन करने लग जाते हैं, मृत्यु को स्मरण करने लग जाते हैं। 24 घंटे हमारा चिंतन का हम वृद्ध है और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। जब भीष्म की मृत्यु नहीं हो सकती तो फिर आपकी भी नहीं हो सकती। जब उसकी इच्छा मृत्यु हो सकती है तो फिर आपकी भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। मगर ब्रह्म को तो उस माया के चिंतन में शिष्यों के सामने रखना ही पड़ेगा। अगर शिष्य जिस क्षण अपने पांवों पे ताकत रख करके गुरु की उंगली पकड़ कहेगा कि मुझे आपके साथ सिद्धाश्रम चलना है, मैं देखना चाहता हूं, मैं इस बात को अनुभव करना चाहता हूं, मैं उस प्रकार का योगी बनना चाहता हूं, आप जो मुझे ज्ञान देंगे मैं उसको जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। रविंद्रनाथ ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उसने कहा, जब अंधकार गिर गया, अंधेरा हो गया, जब सूर्य छिप गया, जब दिया जल गया, तो लोगों ने पूछा कि सूर्य नहीं आएगा तब तक क्या होगा? सूर्य तो अस्त हो चुका, अब सूर्य अभी तक नहीं आएगा तब तक होगा क्या? दिए ने क्षमता के साथ खड़े होकर कहा कि जब तक सूर्य नहीं उगेगा तब तक जितनी मुझ में ताकत होगी उतना अंधेरा दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं आपको दीपक बनाने की, उसमें रोशनी देने की, उसमें ज्ञान और चेतना देने की, पोंगापंथी देने की क्रिया नहीं सिखा रहा हूं। आपको पाखंड नहीं सिखा रहा हूं, मैं पाखंड में प्रहार करना सिखा रहा हूं। आपको इस प्रकार से ढोंग और ढकोसले में जिंदा रखना नहीं चाहता हूं। मैं आपको जो बात कहूंगा फिर 2 टूक कहूंगा, स्पष्ट रूप से कहूंगा। और एक क्षण ऐसा आ सकता है कि आप एक दीपक बन सकें, जब घनघोर अंधेरा छा जाए और दिख रहा है, अंधेरा तो चारों तरफ बिखरा हुआ है ही, जहां केवल भौतिकता है, जहां जीवन का छल है, झूठ है, कपट है, व्यभिचार है, असत्य है, जहां ज्ञान की चेतना नहीं है, उस समय भी यदि आप अपनी लौ को बनाए रख सकेंगे, मगर लौ को बनाए रख सकेंगे जब आप कहीं से तेल प्राप्त कर सकेंगे, जब उसमें दिव्यता प्राप्त कर सकेंगे, जब आप उसमें चेतना प्राप्त कर सकेंगे, जब आप दिया बन सकेंगे,
किसी के हाथों में दीपक होने की प्रक्रिया बन सकेंगे। उसके लिए आपको रौंदना पड़ेगा, उनके हाथों में जाना पड़ेगा, वो आपको दीपक बनाए। इस प्रकार की आपको इच्छा व्यक्त करनी होगी। और आप अपने इस जीवन में, जीवन के इस काल में, आपका कोई आप वृद्ध हुए नहीं, आप बचपन भी नहीं है, न आपकी जवानी है। आप तो एक मनुष्य हैं। जवानी का जोश आपने देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। जवानी क्या होती है ऐसा आपने, आप में से मैंने किसी की जवानी नहीं देखी। जवानी कुछ और होती है। जवानी होती है कि सीना से एकदम से हिमालय को टकराए तो हिमालय खुद 25 कदम पीछे सरक जाए, उसको जवानी कहते हैं। तो मात्र झींकते झांकते खड़े होने को जवानी नहीं कहते। न तुम्हारा हमने बचपन देखा, और बुढ़ापा तुम खुद ही नहीं देख पाओगे। आप तो कहोगे गुरुजी बस अब बस हो गया गुरुजी, अब तो जाने वाले हैं गुरुजी, नदी किनारे पेड़ हैं बस गुरुजी। अरे भाई अभी कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारा, अब क्या कुंडली जागरण और क्या जागरण गुरुजी। अब दो तो लड़कियों की शादियां करनी है गुरुजी, अब तो कुंडली जागरण तो वहां हो रही है गुरुजी। अब वो कुंडलियां निकले हैं मेरी, तो मैं फिर आपके पास बाद में आ जाऊंगा। और तुम्हारी कब कुंडलियां वहां से निकले, कब तुम मेरे पास आओ, कब मैं तुम्हें मतलब दीपक बनाऊं, कब उसमें तेल भरूं, कब आप भवक करके जलो, अब भगवान जाने उसमें क्या क्षण होगा। फिर भी इंतजार तो है। सेठ चंदूलाल जी बहुत मोटे थे, बहुत ज्यादा मोटे। तो दिल्ली गए, उनको कुत्ते से बहुत प्यार था। एक मरियल सा कुत्ता था, उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ, हाथ में जंजीर पकड़े हुए, जैसे आज के फैशन के लोग। चंदूलाल जी ने होटल वाले को टेलीफोन किया, होटल के मैनेजर को, कि मैं होटल में कमरा बुक कराना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, मगर मेरे साथ एक कुत्ता है, आप उसको अंदर आने के लिए कहेंगे? हाँ भरेंगे, कोई ऐतराज तो नहीं है? होटल वाले ने कहा हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हम रूम मनुष्यों को देते हैं, कुत्ते को यहाँ ठहराने के लिए बात नहीं है, मगर डॉग स्क्वाड है तो आप कुत्ते को वहां बांध सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लाइए। चंदूलाल जी वो पट्टे बंधे हुए उस मरियल से कुत्ते को जंजीर पकड़ करके होटल के काउंटर पर गए। मैनेजर ने चंदूलाल जी को देखा, फिर उस कुत्ते को देखा, फिर पूछा इस हाथी को तुम कहां से पकड़ के लाए हो? चंदूलाल जी का दिमाग खराब है तुम्हारा? हाथी? तुम्हें हाथी दिखाई दे रहा है? ये तो कुत्ता है। उसने कहा मैं तो आपको नहीं पूछ रहा हूं, कुत्ते को पूछ रहा हूं। आप तो मतलब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं। और जब मैं आपको सिद्धाश्रम की वर्णन की, चिंतन की, विचार की प्रक्रिया दे रहा हूं, और जब मैं कह रहा हूं कि एक क्षण है तुम्हारे पास इस पकड़ने को, इस क्षण के साथ जीवित रहने को, जीवन की धड़कन सुनने को, फिर आपके पास वृद्धावस्था नहीं आ सकती, फिर मृत्यु नहीं आ सकती, फिर मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती। हम जीवन में मृत्यु और माम अमृतम गमय शब्द हमारे शास्त्रों में है। मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़े, और मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया गुरु की उंगली पकड़ करके सीधा समझाने की प्रक्रिया है। उस उपनिषद के श्लोक में भी, जहां श्लोक में मृत्यु और माम अमृतम गमय समय आया है, शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ भी यही है कि हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसा मंत्र जप, कुछ ऐसी क्रिया कर लें कि हम एक बार उस सिद्धाश्रम को अपने जीवन काल में देख लें। वहां के योगियों को, वहां के सन्यासियों को, सिद्ध योगा झील को, वहां के उत्सव को, वहां के कल्प वृक्ष को, और उन हमारे पूर्वजों को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, कृष्ण को,
और वहां के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को हम अपनी आंखों से देख सके। और तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि तुम्हें वहां तक ले जाने वाला व्यक्ति जिंदा है, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम पकड़ नहीं पा रहे। कई बार मन में बहुत छटपटाहट होती है कि ये कब समझ पाएंगे, ये कैसे समझ पाएंगे, कैसे मैं इनको समझाऊं, मैं अपने बारे में इनको कैसे बताऊंगा, क्या समझाऊंगा, कैसे इनको टॉन्च करूं, कैसे टॉन्चिंग करूं, कैसे इनको कहूं कि तुम जा सकते हो मेरे साथ, तुम देख सकते हो, तुम अनुभव कर सकते हो, तुम मेरे बाद भी दमखम के साथ विश्व को कह सकते हो कि सिद्धाश्रम होता है। ये मैंने देखा है, उन लोगों को ले जा सकते हो, ये परंपरा जिंदा रह सकती है, ज्ञान जिंदा रह सकता है, ये चेतना जिंदा रह सकती है। और इसके लिए जितना जो कुछ प्रयत्न होता है मैं करने की कोशिश करता हूं। जीवन का प्रत्येक क्षण, जो क्षण मेरे आराम करने का टाइम होता है वह भी शिष्यों को समर्पित होता है, जो क्षण मेरे पत्नी के नाम और बेटों के नाम लिखा होता है वह भी शिष्यों के नाम ही समर्पित होता है। क्योंकि मैंने अपने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि शिष्य मेरी पूंजी है, यह मेरी संपत्ति है, आप मेरी संपत्ति है। आपको पाकर के मैं अपने आप को रोमांचित अनुभव करता हूं कि शायद इसमें से कोई न कोई चीज ऐसी निकल जाएगा जो अपने आप में उस सिद्धाश्रम तक पहुंच सकेगा। कोई न कोई इस पगडंडी पर चलते चलते रुक जाएगा, पांव पकड़ लेगा। ऐसे गुरु मिले, ऐसे सदगुरु मिले, आपका सिर उनके चरणों में झुका हुआ हो, आपकी आंखें आंसुओं से तर हों, और उन आंसुओं से जब आप उनके चरण धो सकेंगे तो फिर उन चरणों में अपने आप आपको काशी दिखाई दे जाएगा, फिर उन चरणों में आपको मस्जिद दिखाई दे जाएगी, गिरजाघर दिखाई दे जाएगा, फिर उसमें आपको मथुरा, काशी, अवंतिका, हरिद्वार सब कुछ दिखाई दे जाएगा। उसके लिए एक टिकट देकर के वहां भटकने की जरूरत नहीं रह पाएगी। क्षण तो वैसा आएगा, क्षण वैसा आना चाहिए जहां आपका हृदय अपने आप में एक आंसू की छलछलाहट के रूप में समर्पित हो सके, विसर्जित हो सके, अपने आप को तुम फना कर सको, शिष्य बन सको, समर्पित हो सको। और मैं पिछली पीढ़ियों में भी, आपकी पिछली बार जब आप इससे पहले जीवन था तब भी, उससे पहले जीवन था तब भी मैंने आपको यही बात, यही चेतावनी, यही शब्द कहे थे। आज मैं फिर आपको वही दोहरा रहा हूं कि अभी भी ऐसा समय है कि जब आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसी साधनाएं संपन्न करके उस ज्ञान की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। आवश्यकता है कि आप अपने आप को फना होने के लिए तैयार कर सकें। जीवन में कमी तो रह ही नहीं सकती। और इसलिए श्लोक के चौथे चरण में एक और शिष्यों के अनुकूल बात कही है कि तब गुरु को चाहिए, तब सदगुरु को चाहिए कि वह यदि उनको अपना शिष्य समझता है तो, यदि वह उनको आत्मीय समझता है तो, आत्मज समझता है तो, प्राण चेतना समझता है तो, तात समझता है तो तनय समझता है तो, जो शरीर का एक हिस्सा है, प्राणों का एक हिस्सा है, हृदय की धड़कन है, अगर समझता है तो गुरु का भी एक कर्तव्य है, वह गुरु का कर्तव्य है कि वह उनको ठेल करके उस जगह पहुंचाए जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं, उस जगह पहुंचाए जहां ज्ञान होता है। मगर तालाब में तो पानी बहुत स्वच्छ भरा हुआ है और उस तालाब का पानी पीने से बहुत प्यास बुझती है। मैं यदि कोई घोड़ा उस किनारे पर खड़ा होकर के मैं उस घोड़े को कहूं कि ये पानी बहुत स्वादिष्ट है, सरल है, मीठा है, तेरी प्यास बुझेगी, तुझे पीना ही है, थोड़ी गर्दन नीचे झुका और गर्दन अकड़ करके पिए ही नहीं, हिनहिनाता रहे, तो कितनी बार लगाम खींच खींच के मुंह नीचे करूंगा। कुछ उसको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, दोनों की प्रक्रिया बनेगी। कुछ मैं आपको रास्ता बताऊंगा, कुछ आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, दोनों का कुछ संबंध बनना पड़ेगा। और जीवन के क्षण बहुत
थोड़े होते हैं। उन थोड़े से क्षणों में हम जीवन की उस कठिन विशेष प्रक्रिया को भी संपन्न कर लें जो सरलता से भी स्पष्ट की जा सकती है, और ऐसी प्रक्रिया को दीक्षा कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को ज्ञान चेतना कहा जाता है। इसलिए उस श्लोक में उस दीक्षा का मतलब है उसमें कंप्लीट पूर्ण विधान ठेलने की प्रक्रिया हो। दीक्षा का मतलब है दक्ष करना, ठेलना, धक्का देना, पहुंचा देना, उछाल देना। और मैं नवरात्रि के प्रारंभ में भी आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक बातचीत हुई थी। मैंने ये कहा था कि मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश और प्रक्रिया करूंगा। मैं उन पंक्तियों को, मुझे पहले दिन कई हुई पंक्ति मुझे स्मरण है, और इसीलिए कल जीवन की श्रेष्ठतम सर्वोच्च दीक्षा संस्कार, जिसको सिद्धाश्रम सच्चिदानंद प्राप्ति दीक्षा संस्कार कहा जाता है, वह मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। खाली सिद्धाश्रम दीक्षा ही नहीं, सच्चिदानंद दर्शनीय सिद्धाश्रम दीक्षा की आप अपनी आंखों से उन भगवत्पाद परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर सकें, जीवन की पुण्यता प्राप्त हो सके। इसलिए कल सुबह कल का दिन आपके जीवन का, पूरे जीवन का एक सौभाग्यशाली दिन हो सकता है, यदि आप उस दिन के महत्व को और अर्थ को समझेंगे तो। सुबह आप उठें, स्नान करें, और उसके बाद जितना भी हो सके आप गायत्री मंत्र का और गुरु मंत्र का जप करें, जितना भी सामर्थ्य हो। ध्यान प्रक्रिया करें। जो कुछ आपको नवाण मंत्र या दूसरे मंत्र दिए उसकी 1 या 2 या 5 माला मंत्र जाप करें, मगर तब तक आप अपने मुंह से बोले नहीं। एक दूसरे से बातचीत शब्दों के माध्यम से नहीं करें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म को उच्चारण करने की प्रक्रिया अगर यदि आपको नहीं आती है, तब तक उस ऊर्जा को आप बनाए रखें जिस ऊर्जा के माध्यम से मैं आपको ठेल सकूं। बोलने से शक्ति व्यय होगी। इसलिए कोई बातचीत करनी भी है तो संकेत से करें। और मैं सही समय पर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं आपको उस विशेष दीक्षा को प्रदान करूंगा अपनी प्राण चेतना के माध्यम से भी, और प्रयत्न करूंगा कि आपकी उस दीक्षा समारोह में गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी उपस्थित हों। ये आपका और मेरा दोनों का सौभाग्य होगा। मैं एक बार कल के दिन के लिए, आप बीच में व्यतिक्रम नहीं करें, बैठ जाओ। जीवन में भी और गृहस्थ जीवन में भी दीक्षाएं तो कई बार दी, रोज देता हूं। दीक्षाओं का मतलब दक्ष करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं उनको अपनी ज्ञान चेतना, प्राण चेतना दे सकूं। मगर एक बार दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति भी दूसरी बार दीक्षा ले सकता है। एक उपनिषद पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरा उपनिषद पढ़ लेता है, तीसरा पढ़ सकता है, चौथा उपनिषद पढ़ सकता है। 108 दीक्षाएं होती हैं, मगर वैसी दीक्षा जिसमें हम एक बूंद उछले और समुद्र बन जाए, इतना रास्ता पार करने के लिए न मेरे पास समय है न आपके पास इतना समय है। कोशिश तो है। इसलिए मैंने कहा कि कल का दिन, जब मैंने आज तक इस दीक्षा को दी नहीं, आप कई बार यहाँ नवरात्रि शिविर में और जन्मदिन समारोह में और शिविरों में आए हैं, मैंने इस दीक्षा को नहीं दिया, क्योंकि ये दीक्षा अपने आप में एक अत्यंत स्वर्णमयी दीक्षा है, श्रेष्ठतम दीक्षा है। कल मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, तपस्यांश के साथ, मैं आप प्रत्येक को
ये दीक्षा प्रदान करूंगा। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल शाम के प्रवचन में ये बताया था कि आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जीवन का एक नया पृष्ठ खुल रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि हम जीवन के रास्ते पर एक सीढ़ी ऊपर उठ रहे हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि हम एक सांसारिक इस छल प्रपंचमयी दुनिया में, आप कल्पना करिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ऋषि तुल्य जीवन जी रहे हैं, साधनात्मक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, आप उन प्रवचनों को सुन रहे हैं, एक आनंद मग्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एक क्षण के लिए वापिस आप एक कल्पना करिए कि आज से 3 दिन बाद उस दुनिया में लौट जाएंगे जो दुनिया तुम्हारी है, जहां उतना ही छल है, जहां उतना ही कपट है, जहां उतना ही एक दूसरे के प्रति एक मार काट करने की प्रवृत्ति है, हर समय से संकित होने की क्रिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह दिन, यह क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जीवन के इस नवरात्रि के भाग में हम कल उस पूर्णाहुति प्रयोग को संपन्न करेंगे जो अपने आप में एक विशिष्ट प्रयोग होता है, मगर उसके लिए पहले हम अपने आप को तैयार कर सकें। कल भी मैंने बुद्ध के, महावीर के, शंकराचार्य के, गोरखनाथ के उदाहरण देकर स्पष्ट करने की कोशिश की कि शिष्य का धर्म, शिष्य का कर्तव्य, शिष्य का जीवन, शिष्य का चिंतन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसमें एक नवीन चेतना, एक नवीन ज्ञान पैदा करने की जो क्रिया होती है वह दीक्षा संस्कार होता है। और आज का दीक्षा संस्कार तो अपने आप में एक विशिष्ट दीक्षा संस्कार है। यह अलग बात है कि आप उन क्षणों को कितना मूल्य आंक सकें। यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको इस बात के लिए बाध्य और प्रेरित करूं कि आप इसका मूल्य आंकें ही। आपकी जितना स्तर होगा, जितनी आपकी बुद्धि होगी, जितनी आपका विचार होगा, आप उसी ढंग से सोचेंगे। बुद्ध ने शाम को प्रवचन किया, और प्रवचन के अंत में कहा कि मेरे प्रवचन का सार यह है कि आप प्रयत्न करें, आप जाकर के अपना कार्य करें, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। उस प्रवचन सुनने में एक बनिया था। बनिए ने सुना और उसने सोचा कि ठीक है, उस आदमी के पैसे हड़प करके भागने की ठगी बुद्ध ने कहा था कि बिल्कुल सही समय है, लेकर के भाग जाने का समय आ गया है। एक लड़की किसी से प्रेम करती थी, उसने कहा था कि बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सही समय तुम्हें कार्य सफलता मिलेगी। उसने कहा अब बिल्कुल सही क्षण है, बुद्ध ने कह दिया है। और वह अपने प्रेमी को लेकर के भाग गई। एक वेश्या ने भी सुना प्रवचन को और कहा, बुद्ध ने कहा कि तुम जाते ही ग्राहक मिल जाएगा, तुम्हें कार्य सफल हो जाएगा, तुम जाओ अपना कार्य करो। जब बुद्ध ने कह दिया फिर चिंता की बात ही नहीं है, और उन्होंने जाकर के उसे गया और उसको ग्राहक मिल गए।
ये तो तुम्हारे सोचने स्तर की बात है। बुद्ध ने किसी तीनों को अलग अलग कोई बात नहीं कही थी। उनका तो एक कार्य था कि तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सको। इसलिए मैंने कहा कि मैं जो आपको दीक्षा देने जा रहा हूं, इसका मूल्य और महत्व आप आज की पीढ़ी नहीं आंक सकेगी। जो मैंने प्रवचन दिए हैं, जो मैंने ज्ञान दिया है, जो मैंने चिंतन दिया है, उसका भी मूल्यांकन आप नहीं कर सकोगे। आप में उन मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है। आप एहसास कर भी नहीं सकोगे। मैं ऐसा कह करके आपके मूल्य को कम नहीं कर रहा हूं, आपके महत्व को भी कम नहीं कर रहा हूं, मगर मैं उस ज्ञान की गरिमा को भी समझ रहा हूं, मैं आपके स्तर को भी समझ रहा हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं अपने आप में एक इतिहास की वस्तु है, और जो इतिहास की वस्तु थी, बुद्ध के साथ जो घटनाएं घटी, वो इतिहास की धरोहर बन गई। महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोकी गई तो इतिहास की वस्तु बन गई। अब आप चाहे उनमें से कितनी कीलें निकाल दें, महावीर स्वामी के कानों में जो कीलें लग गई वो लगी गई। ईसा मसीह के हाथ पैरों में जो कीलें ठोक करके उनको समाप्त कर दिया गया, वो इतिहास की घटना बनी गई। और जो कुछ भी आपके मेरे बीच में घटित हो रहा है, वह भी इतिहास की घटना तो बन ही रही है। वह इतिहास आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी, तुम नहीं पढ़ पाओगे। वो आने वाली पीढ़ियां आपको शाबाशी भी दे सकती है, आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कार भी कर सकती है। इसलिए कि आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण के किनारे बैठे थे, आप उसका लाभ नहीं ले पाए। उस पीढ़ियों को इस बात का अफसोस होगा। और यदि आपने उन क्षणों को जिया, यदि आपने मेरे साथ कुछ संसर्ग किया, कुछ चेतना की, कुछ एक दूसरे का संबंध बना, तो आने वाली पीढ़ियां इस बात पे गर्व भी कर सकेगी कि मेरे पूर्वज थे और उन लोगों के साथ, उस व्यक्तियों के साथ कुछ क्षण व्यतीत किए थे। इसलिए काल का प्रत्येक क्षण अपने आप में अमिट होता है। आने वाली पीढ़ियां उसका मार्गदर्शन पढ़ती हैं, निर्णय करती हैं। आज मैं जो धिक्कार करके ये कह रहा हूं कि पादपद्म ने जो कुछ शंकराचार्य के साथ किया, वह अपने आप में इतना घृणित और गंदा तथ्य था कि आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस पादपद्म को क्षमा नहीं कर सकती। उस दयानंद को जोधपुर में जो जहर दे दिया गया, समाप्त कर दिया गया, वो पीढ़ियां उस व्यक्ति को क्षमा इस जिंदगी में नहीं कर सकती। ये तो काल की एक अमिट निशानी बन जाती है। इसलिए जब मैं आपको ये बात कहता हूं तो आपको थोड़ा अटपटा लगता है, अचरज भरा लगता है। ये अचरज भरा आपको भी लगता है, ये अचरज भरा बुद्ध के प्रवचन सुनने वाले लोगों को भी लगा था कि ये आदमी क्या कह रहा है, ऐसा संघ में जाने से क्या होगा। ये महावीर स्वामी के जीवन काल में भी महावीर स्वामी को सैकड़ों गालियां देने वाले श्रोता थे, जो सुनते थे और खड़े होकर गालियां देते थे। और महावीर स्वामी कहते थे कोई बात नहीं, एक क्षण ऐसे आओगे जब तुम मुझे पूजन करोगे, मुझे चिंतन करोगे, मेरा विचार करोगे। वो क्षण बीत गया, इतिहास की वस्तु बन गई। एक हमारे जिंदगी में, एक शिष्यों की जिंदगी में काला पृष्ठ जुड़ गया, उसको तुम धो नहीं सकते। शिष्य वर्ग तो रहेगा, आज भी रहेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी शिष्य तो रहेगा। जब 25,000 वर्षों से शिष्य वर्ग रहा है, तो अगले 25,000 वर्षों तक शिष्य वर्ग रहेगा। मगर वे शिष्य वर्ग उस बीते हुए काले पृष्ठ को उज्जवल नहीं बना सकेंगे। इसलिए मैंने ये कहा है कि मैं आपको जो दीक्षा देने जा रहा हूं, वो अपने आप में एक संघर्षपूर्ण दीक्षा है। आप मेरे जीवन के संघर्ष को आंक नहीं सकते, समझ नहीं सकते।
जितना मैं बाहर प्रकृति से और परिस्थितियों से संघर्ष करता हूं, उतना ही अपने आप में, अपनी विचारधारा में और अपने जीवन के मूल्यों को लेकर के भी संघर्ष करता हूं। संघर्ष करता हूं शिष्यों के लिए, अपने खुद के लिए नहीं। कल भी मैंने कहा था कि मेरा खुद का जीवन, मेरे खुद के कोई क्षण अपने क्षण है ही नहीं। मैं तो किसी क्षण आराम से सो भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा, कोई न कोई शिष्य आके खड़ा हो जाएगा, गुरुजी ये ऐसा काम है। मैं सोऊंगा तो कोई न कोई शिष्य आके जगा देगा कि ऐसी समस्या है। व्यक्तिगत जीवन समाप्त हो जाता है। मगर इसके साथ ही साथ एक पूरी परंपरा है भारतीय ऋषियों की, योगियों की, सन्यासियों की, जिसको सिद्धाश्रम कहा गया है। अपने आप में अटूट, अजस्र और अद्वितीय श्रृंखला है और कोई कठिन क्रिया नहीं है उसके पास पहुंचने की। सिद्धाश्रम जाने की अपने आप में अजूबा, अपने आप में अद्वितीय चीज ऐसी नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति वहां पहुंच सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है, खुली आंखों से, अपने शरीर के साथ, अपने चिंतन के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। मगर हम जीवन में एक बार देखें तो सही, जब गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा है लोक, तो उस लोक को भी एक बार परख लिया जाए, देख लिया जाए। और उस लोक को परखने के लिए या तो हमारी साधनात्मक ऊंचाई इतनी ऊंची हो कि हम वहां तक पहुंचे ही, कोई रोक नहीं सके, या फिर किसी का ऐसा हाथ थमा हुआ हो जो हमें हाथ पकड़ करके वहां ले जा सके और दिखा सके। मेरा आपके साथ बार बार जो चिंतन, बार बार जो प्रक्रिया यह है कि आप एक गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी है, पुत्र है, बंधु बांधव है, मगर आप एक पिंजरे में फंसे हुए तोते की तरह हैं, जहां बाहर निकलने के लिए आपके पास गुंजाइश नहीं है। तोता नहीं निकल सकता। यदि आपने पिंजरे के तोते को देखा होगा तो यदि 6 महीने बाद उस पिंजरे के तोते को बाहर स्नान कराने के लिए बाहर निकालें भी पिंजरे के बाहर, तो फुदक कर बाहर आता जरूर है, पर आंखें जो ही बाहर आता है आंखें बंद कर लेता है, आंखें नहीं खोलता, वो उड़ता भी नहीं है, पंख नहीं फैलाता है, आंखें तो इसलिए बंद कर लेता है कि उसने कई बार ये देखा है कि शायद मेरे ऊपर कोई न कोई झपट्टा मार देगा, मुझे मार देगा। पंख इसलिए नहीं कि उड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है उसकी, और वो वापस पिंजरे में चला जाता है और अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सही हूं। आप कुछ क्षणों के लिए पिंजरे के बाहर आए, यहां बैठे, मगर बड़ी बेचैनी है, बड़ी छटपटाहट है, क्या जीवन है ये, कैसी साधना है ये, कैसा सिद्धाश्रम है ये, कैसे प्रयोग है। और फिर वापिस आप उसी कटघरे में चले जाएंगे जहां पत्नी है, जहां पुत्र है, जहां घर वाले हैं, जहां झंझटबाजी है, जहां तनाव है, जहां समस्याएं हैं, जहां व्यापार है, जहां नौकरी है, और आप अपने आप को वापिस सुरक्षित समझ लेंगे। आप भी और वो भी आपको सुरक्षित समझ लेंगे, घर वाले भी खुश रहेंगे कि चलो हिला नहीं, आ गया वापिस, क्योंकि आप एक अर्निंग मशीन है। और जो अर्निंग मशीन होती है, जो कमाने वाली मशीन होती है, उसकी कोई जिंदगी नहीं होती, उसकी कोई धड़कन नहीं होती, उसका कोई विश्वास नहीं होता, उसकी कोई आस्था नहीं होती। वह तो एक स्वार्थमय एक चिंतन प्रक्रिया है आपके और एक पत्नी के बीच में, आपके पुत्र के बीच में। आप चाहे कितने मोहग्रस्त हो जाएं, मगर ये गारंटी और चैलेंज है कि आप मर जाएंगे तो आपके पीछे पत्नी मरेगी नहीं, एकदम से दम नहीं तोड़ देगी, अरे वो चला गया, एकदम से सांस निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ ही नहीं।
वो ये कहेगी कि मैं आपके बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रहती, जब आप 5 बजे नहीं आते हैं, 5:30 बजे आते हैं तो कलेजा धक से रह जाता है, आप क्या करते हैं। ये उसके मन का डाउट है कि आधा घंटा कहां बिता के आया साला, कलेजा कोई धक से नहीं रहा है। और आप सोचते हैं कि बेचारी कितनी मेरे बिना रह नहीं सकती। गुरुजी आप सिद्धाश्रम ले जाने की बात कर रहे हैं, वो तो आधा घंटा भी 5 साढ़े 5 बजते ही धक से हो जाता है कलेजा। गुरुजी 3 दिन के बाद तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। आप अपनी जगह खुश हैं, मैं आपको देख करके खुश हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा बोलो मिट्ठू राम राम, आप बोलेंगे राम राम। मगर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर कभी न कभी तो जीवन में कोई न कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा, कभी न कभी कोई चैलेंज लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरे जीवन का एक और संघर्ष चलता है। मेरे जीवन का ये संघर्ष चलता है कि जब मैं आपको ये प्रवचन में कहता हूं कि मैं आपको सिद्धाश्रम दीक्षा दे रहा हूं या सच्चिदानंद दर्शन दीक्षा दे रहा हूं, तो ये कहने के पीछे केवल एक पंक्ति नहीं होती, इसके पीछे लंबा चौड़ा एक संघर्ष बन जाता है। उस संघर्ष को आप नहीं देख पाते, उस संघर्ष को मुझे झेलना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है। ये संघर्ष की वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसी दीक्षा कैसे दे सकते हैं, ऐसा कैसे संभव है। और मैं उनको पूछता हूं कि ऐसी दीक्षा क्यों नहीं दे सकते, क्या तकलीफ है। इसको आप पकड़ के बैठ जाए, डोंट वरी, गिरेगा नहीं, और गिर जाएगा तो देखा जाएगा। आप ये पढ़ लें, क्योंकि उनकी एक मान्यताएं रूढ़ हो गई हैं। सास की एक मान्यता रूढ़ हो गई है कि बहू घूंघट निकाले, और बहू का सुंदर चेहरा है, वो चाहती है कि मेरा चेहरा सब देखें। अब तुम कह रही घूंघट निकाल दे, तो वो तो गड़बड़ है। मगर एक संघर्ष है सास और बहू में, जो पिछले 25,000 वर्षों में चलता आया है, अगले 25,000 वर्षों तक चलेगा ही। यदि बहू कोई सास का नाम ले और आप आंख बंद करके कहें कि मैंने साधना में देखा है तुम्हारे दोनों के बीच मतभेद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष मुझे भी झेलना पड़ता है। जब मैं उन ऋषियों को, उन योगियों को जो 200 साल के, 100 साल के, मैं कहता हूं कि ये आ सकते हैं, वो कह रहे हैं कैसे आ सकते हैं, इनको आप ऐसी दीक्षा कैसे दे सकते हैं। उस लेवल को प्राप्त नहीं किया, उस साधना को प्राप्त नहीं किया, उस जगह नहीं पहुंचे, ज्ञान की उस चेतना को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी उन्होंने उतनी दीक्षाएं प्राप्त नहीं कर पाई, आप इस दीक्षा को देने जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका, कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी परंपरा है, आप परंपरा तोड़ रहे हैं। और मैं उनको यही कहता हूं कि जो विद्रोही होता है वो पगडंडी पे चलता ही नहीं है, जो नई पगडंडी बनाता है वो अपने आप में व्यक्तित्व कहलाता है। चलते हुए पगडंडी पे क्या चलना है। खैर ये मेरा और उनका संघर्ष है, थोड़े दिनों तक चलेगा, तब तक चलेगा जब आप मेरे साथ वहां तक नहीं चलेंगे। तब तक जब आपको वो देख लेंगे तब एक एहसास हो जाएगा कि अब ये निखिलेश्वर जो निश्चय कर लिया है वो करेगा ही करेगा। अब ये लोग आएंगे यहां तो आएंगे ही, अब इनको रोक नहीं सकते। विधाता से प्रार्थना इतनी है कि वह कुछ क्षण मुझे और दे, जीवन के कुछ समय और दे, कि मैं तुम लोगों को जो वचन दिया है मैं उस वचन को पूरा कर सकूं। और ऐसा होगा, जहां दृढ़ निश्चयता है वहां कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई बाधा बीच में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कल रात भी बड़ी कसमकस, बड़ा संघर्ष रहा। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसी दीक्षा नहीं दी जा सकती। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं,
ऐसी ही दीक्षा दी जा सकती है। उनके और आपके बीच में मैं खड़ा हूं और जो होगा उस वार को मैं झेलूंगा, आप तक नहीं पहुंचेंगी वार। मगर फिर भी हम अपने आप में स्वर्णमयी बन सकें, चेतना युक्त बन सकें, आप में कुछ तथ्य हो सके। बिल्कुल खोटे सिक्के को मैं 1 या 2 बार चला सकूंगा, 25 बार नहीं चला सकूंगा। थोड़ा सा तो उसमें सहीपन हो, एक आने पर भी सहीपन होगा तो मैं चला लूंगा। पर आप तो बिल्कुल एकदम घिसे हुए ऐसा सिक्का कि मतलब जिधर से देखो उधर से कुछ दिखे ही नहीं। तब कहने के लिए कुछ क्षण नहीं रह पाते। तब कहते हैं कि आप कि इनको क्या चेतना है, इनको मौन चेतना, ये बोलते नहीं है, बहुत विद्वान, कम बोलते हैं, पर हैं बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, आप नहीं जानते हैं। क्या जो कुछ होगा वो कुछ देखेंगे। दीक्षा तो आपको देंगे, गारंटी के साथ दीक्षा आज देंगे। और मुझे विश्वास है कि इस दीक्षा के अवसर पर मैं तो सिद्धाश्रम के उन समस्त योगियों को भी, सन्यासियों को भी, जिन्होंने कल मेरे साथ वाद विवाद किया, और भगवत्पाद गुरुदेव को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वे स्वयं उपस्थित हों, इन शिष्यों को आशीर्वाद दें। जो भी हैं ये अपने आप में एक एफेक्शन लिए हुए हैं, एक प्यार लिए हुए हैं, एक अटैचमेंट लिए हुए हैं। इनके पास ज्ञान और चेतना भली नहीं है, मगर आंसुओं की झलमलाहट जरूर है। उनके हृदय में एक उच्छ्वास जरूर है। यह भी अपने आप में एक पूंजी है जिसको मैं अनुभव कर सकता हूं एक गुरु के रूप में। जब आप दौड़ के मुझे मिलते हैं तब भी, जब आप मुझे पत्र लिखते हैं तब भी, जब आप टेलीफोन करते हैं तब भी, तब आप मुझे बीमार, दुखी, बीमार, अशक्त देखते हैं तब भी, और जब आप मुझे मुस्कुराता हुआ देखते हैं तब भी। हर क्षण, हर रंग में मैं आपके साथ जब होता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच हूं और परिवार को अलग रह करके न मैं अपनी खुद की कल्पना कर सकता हूं, न मुझे इसकी आवश्यकता है। मैंने सिद्धाश्रम को देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। उन लोगों ने जो नहीं देखा उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी तरह से मैंने देखा है। इसलिए मुझे इस बात की परवाह है ही नहीं कि सिद्धाश्रम के योगी क्या सोच लेंगे। उनमें इतनी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई कि जो मेरे बारे में कुछ विपरीत बात सोच सके। आप में से जो भी उनके पति हैं और 1-2 सज्जन जो उनके आसपास के रहने वाले हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस बहन को अपने साथ ले जाकर के पीछे जो भोजनालय है वहां पर जाके बिठाए, जिससे कि बातचीत में व्यतिक्रम पैदा नहीं हो। उनको जबरदस्ती भी ले जाए, मगर वहां ले जाए, और थोड़ा सा इस वातावरण को अशांतमय नहीं होने दे किसी एक त्रुटि की वजह से। ले जाइए, मानते नहीं है तो उनके पति को पूछ करके उनको पकड़ करके आप ले जा सकते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण यंत्र होगा और कुछ लोगों के पास पादुकाएं भी होंगी। इन पादुकाओं के बारे में भी मैं आपको स्पष्ट समझा दूं कि ये तुम्हारे इतिहास की और जीवन की एक धरोहर बनेगी कभी न कभी। और इसको उतना ही, जब राम वनवास चले गए, जब अयोध्या में कोई राज्य करने वाला मिला नहीं, रहा नहीं, तो भरत ने उन पादुकाओं को उस आसन पर बिठा करके ऐसा ही एहसास किया कि जैसे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं, अयोध्या का राज्य कार्य चला रहे हैं। उनको भी एक अपने
घर के पूजा स्थान में उच्च स्थान देकर के ऐसा ही एहसास करना चाहिए कि हर क्षण गुरुदेव के चरण, गुरुदेव का शरीर, गुरुदेव की आत्मा मेरे इस घर में विद्यमान है। वे अपने आप मार्गदर्शन करेंगे, मेरा जीवन सुखमय, मेरा जीवन उन्नतिमय, मेरा जीवन पूर्णता में बनाए रख सकेंगे। इसलिए मैं उसका भी पूजन संपन्न करवाऊंगा। और जो ये यंत्र है, यह यंत्र भी अपने आप में सिद्धाश्रम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल सुविधा तक, कि उस 10 मील के रास्ते को जो तुम्हारे और सिद्धाश्रम के बीच में अगर 10 मील का रास्ता है, तो 8 मील का रास्ता तो केवल इस यंत्र के माध्यम से ही पार हो सकेगा, इस दीक्षा के माध्यम से ही पार हो सकेगा। जो थोड़ा बहुत बीच में बचेगा भी, उसको भी हम बहुत जल्दी पार कर सकेंगे। और जब मैं सैकड़ों हजारों शिष्यों के बीच में इस बात को दोहराता हूं कि आपके मेरे बीच में एक अनुबंध है, एक वचन है, एक वायदा है कि मैं आपको सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, तो मैं अपने वायदे से मुकरूंगा नहीं, मैं अवश्य ही ले जाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सीधे बैठ जाएं। पादुकाओं को और यंत्र को सामने रख दें। सबसे पहले मैं सिद्धाश्रम स्तवन का उच्चारण कर रहा हूं। सिद्धाश्रम स्तवन का तात्पर्य है कि हम अपने प्राणमयी देह के माध्यम से सिद्धाश्रम पहुंच सके, उनको आह्वान कर सके अपने पूर्वजों का, जिनका तुम्हारा गोत्र है। ये तुम भारद्वाज गोत्र के हो, ये तुम गर्ग गोत्र के हो, ये तुम कणाद गोत्र के हो, या वशिष्ठ गोत्र के हो, तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हें देख सकें कि तुम्हारी पीढ़ियां अपने आप में कितनी पुण्यशाली हैं, कि वे सिद्धाश्रम स्तवन को पढ़ करके अपने पूर्वजों के पास अपनी आवाज पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए मैं सिद्धाश्रम स्तवन का जो 5 श्लोक है, उन 5 श्लोकों का पाठ कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप संपूर्ण पवित्रता के साथ मेरे साथ बैठे, भावनाओं के साथ बैठे, आपका मानस बिल्कुल मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, शरीर का अंग प्रत्यंग आप हिले डुले नहीं। ये शरीर आप साधक हैं। साधक का मतलब है शरीर को साधयति स साधक। जो शरीर साधक है, मैं बैठा हूं तो 5 घंटे अगर बैठा रहूं तो बैठा रहूंगा, फिर इस प्रकार से बार बार हिला डुलूंगा नहीं, बराती की तरह नहीं जी रहूंगा। ये तो छोटा सा जीवन का क्षण है कि हम साधक बन करके खड़े रह सकें, अपने पूर्वजों के दर्शन कर सकें, अपने पूर्वजों को आह्वान कर सकें, उनको यहां स्थापन कर सके, बुला सके और उस दीक्षा को प्राप्त कर सके। सिद्धाश्रमोऽयं परमं पवित्रं प्रदेयं क्षणं वै चिन्त्यं विचिन्त्यम् ऋषियो सदां पूर्वमदैव रूपम् देवो त्वमेवं शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
सदिव्य भूमं विचिन्त्य रूपम् अहो भाग्य रूपं यजिह्वा स्वरूपं यवाणी स्वरूपं गुरुर्वै स्वरूपं देव स्वरूपं आत्मा स्वरूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणवं नमामि त्वमेव और सिद्धाश्रम स्तवन के बाद हम अत्यंत हाथ जोड़ते हुए विगलित कंठ से पूर्ण भावनाओं के साथ, हृदय के साथ, पूर्ण सम्मान और विचिंतता के साथ सिद्धाश्रम के आराध्य देव भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का आह्वान आपकी तरफ से मैं उन श्लोकों के माध्यम से करूंगा जिसके माध्यम से वे अवश्य ही शिष्य की आवाज सुनते ही हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने आप में ही अत्यंत देव मूर्ति हैं, प्राण स्वरूप हैं। और मैं निखिलेश्वरानंद इन समस्त शिष्यों की तरफ से अत्यंत भावनाओं के साथ में उनका स्तवन कर रहा हूं, उनका आह्वान कर रहा हूं, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अद्वितीय अवसर पर वे यहां उपस्थित हों, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरसे, उनका स्नेह सिक्त हाथ हमारा प्रत्येक शिर अनुभव करे और हम जीवन में उस पुण्य के अभिलाषी बन सकें। हम गर्व से कह सकें कि निराकार रूप में भी, अदृश्य रूप में भी हमारे बीच में इतना अद्वितीय व्यक्तित्व उपस्थित रहा जिनकी सानिध्य में हमने दीक्षा प्राप्त की। इसीलिए आप भी उतनी हृदयता के साथ, सरलता के साथ, अपनी भावनाओं के साथ उनका स्तवन कर सकेंगे। गुरुर्वै स्वरूपं पूर्णस्वरूपं चैतन्यमूर्तिं दिव्यस्वरूपं ज्ञानोवदै पूर्णमदैव नित्यम् गुरुदेव तुभ्यं प्रणम्यं नमामि त्वमेव माता न जानामि ज्ञानं न तीर्थं न ध्यानं न मंत्रं न तंत्रं न योगं वदामि न जानामि देवो न शब्दो यथार्वै गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता
आवाहयामि मम देवरूपम् आवाहयामि मम प्राणरूपम् आवाहयामि आत्मस्वरूपम् गुरुर्वै प्रणम्यम् गुरुर्वै प्रणम्यम् त्वमेव माता त्वम् अश्रुदेवम् पूज्यम् न एवम् करस्थम् न पादम् न ज्ञानम् न चिन्त्यम् त्वमेव शब्दम् अहिभूत नित्यम् गुरुर्वै प्रणम्यम् गुरुर्वै प्रणम्यम् त्वमे अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमे त्वं मात्र रूपं पितृस्वरूपं गुरुर्वै स्वरूपं सखा वै स्वरूपं ज्ञान स्वरूपं आत्मस्वरूपं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमे भवान्धकारे महामोहदेहम् न पापं न चिन्त्यं न ज्ञानं न रूपं न जानामि शब्दं न जानामि मन्त्रम् गुरुर्वै शरण्यं त्वमे अश्रुर्लिखितमं गुरुदेव शब्दम् आत्मलिखितमं गुरुदेव शब्दम् प्राणलिखितमं गुरुदेव शब्दम् गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमे आवाहयामि प्रभुर्वै पदम्यम् आवाहयामि आवेम्बतां पूर्णमदैव देवम् गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता
न मंत्रो न तंत्रो न योगम न ध्यानम न ज्ञानम न चिंत्यम न वैर्यम विचिन्त्यम हठम पूर्वमेवं शाल्यं सुलत्वं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव मा आवाहयामि परिदेव रूपम् आवाहयामि परिपूर्ण रूपम् आवाहयामि ज्ञान स्वरूपम् गुरुर्देव नित्यम् गुरुर्वै प्रणम्यम् त्वमेव माता हम तो बिल्कुल एक छोटे से बालक की तरह हैं। न हमें मंत्र आता है न तंत्र, न हमें ज्ञान आता है न हमें ध्यान। हमें तो यह भी ध्यान नहीं है कि आपका आवाहन कैसे किया जाए। हमें तो यह भी ज्ञान नहीं है कि आपकी पूजा कैसे की जाए। आपके और हमारे बीच में इतना अधिक अंतर है कि एक बूंद और समुद्र के बीच में जितना अंतर हो सकता है, मगर इसके बावजूद भी हम आपके पुत्र हैं, हम आपके तनय हैं। और एक पुत्र को अधिकार है, हठ है, ये उसकी इच्छा है कि वह इच्छा को अपने पिता के सामने, ज्ञान स्वरूप के सामने व्यक्त करे। और उसी इच्छा के वशीभूत होकर के हम सब केवल आंसुओं का हार लेकर के, दोनों हाथों को करबद्ध जोड़ते हुए, अपने प्राणों को आपके सामने रखते हुए केवल इतनी सी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उपस्थित हों और आपकी उपस्थिति में हम उस दिव्य दीक्षा को प्राप्त कर सकें जो हमारे जीवन की एक पुण्य राशि धरोहर बन सकेगी। गुरुर्वै वतं वै सदा देव रूपम सच्चिदानंद रूपम प्राण स्वरूपम आत्मोवताम अश्रुतैवारम् आवाहयामि आवाहयामि त्वमेव माता अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा। अनयां पूज्यां सांगायश्च परिवाराय साधैश्च दासं प्राप्ते नित्याय समाहं परम गुरु वै साम उपस्थित साक्षी रूपेण साम दीक्षा क्रम निश्रान्ते पुरुष चैतन्य रूपम मथास्मानम सदीक्षायां ससिद्धासम प्रवेश सच्चिदानंद स्वरूपम दर्शनम सा एतस्यात् ताम पूर्वा अथास्तुभ्यं संपर्ददेहे। अब आप उनका पूजन करें अपने मानसिक रूप से। भगवत्पाद गुरुदेव का तत्रादु साम पूजनान्ति अथास्मानं स प्राण स्वरूपम
कुंपान वस्त्रम सुनादि पूर्व अथास्मानं स्थानं समर्पयामि देहस्वरूपं सा चैतन्यम आत्मस्वरूपम सा देवं वस्त्रं समर्पयामि तत्रादु संपूर्ण भावनात्मक विचार रूपम सा देव्यम तत्रादु पूर्णाम तथातो समर्पयामि नमः तत्रादु सर्वस्वरूपम आम आयामि सर्वस्वं प्रदक्षिणाम रूपम ताम नैवेद्यं पूर्वं तुभ्यं संप्रदे इदमचितं वो ज्योतिः ताम पूर्वा ज्योतिषरूपम ताम महरे स्थापितं ताम सच्चिदानन्दान्ते स्वाम पूर्वा अथास्मानं गुरुदेव ताम दादात्मकां पूर्वा अथास्मानं तुभ्यं संप्रदे समस्त वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग त्रिकणाद पुरस्त्य समस्त देव देवेषु ऋषियेषु मुनेषु गंधर्वेषु किन्नरेषु चैतन्यम मवेच्छां भावना स्वाम तुभ्यं संप्रदे इदमचितं वो ज्योतिः पूर्वा अथास्मानं शिखाबंधनम चोटी की गांठ लगा दो मानस तो कितना मान आयुष्मानो गोखुमानो अश्वेखुमानो वीरांतु भामिनो वदिनी हवा हवा में तत्रादु भस्म नम लाटे भस्मी लगा दो ओम त्रायुखम जम लग्ने कसिप सित्रायुखम यद्देवे क्षुत्रायुक्तन्नो सुत्रायुखम ताम पुरुषम भस्म नाम लाटे साम पुरुषाम तस्मानं तुभ्यं समृद्धे तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत गुरुर्माता गुरुर्पिताम गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ज्ञान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगूलं यते गिरिम यत्कृपात् वन्दे परमानंद माधवम गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि निखिलेश्वरानन्दान्तां पुरुषां दास्मानं मम समस्त शरीर प्राण चैतन्य त्वाम हस्ते प्रदक्षिणां वाम दद्यामि ताम हरिपूरा मनः मस्वा पूर्वा स समस्त सुखा सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिशाम ऐश्वर्य अभिवर्धये ताम पुरुषां सिद्धासम दर्शनम ताम निधि पूर्वा साम चैतन्य रूपम अथा स्वंतुभ्यम संपर्दे। अब आपके सामने जो यंत्र है वो दाहिने हाथ में ले लीजिए राइट हैंड में और हाथ सीधा कर लीजिए बिल्कुल। ओम चैतन्यम परिपूर्णा अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम दीर्घाय अथास्मानं सिद्धासम प्राप्ति निमित्ताय ऐश्वर्य विवर्धये ताम पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ताम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा तावे मम सामृति पूर्वा निसि पूर्वा तसी सा समस्त उपस्थित साक्षी रूपेण अनुपस्थितम उपस्थितम सा निसि दृश्यम अदृश्यम सा समस्त ऋषि आती अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र स्मरण करें अमुक नाम स्मा हम अपना नाम स्मरण करें ताम सिद्धासम दीक्षा प्राप्ता निमित्तम निखिलेश्वरानन्दान्त्येतास्तित्न्या पूर्वा समस्त ऋषि मुनि और साक्षीभूत रूपेण सा चिंतयामि तास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा सा दीर्घयामि सा चिंत्यम पतादि पूर्वा सा नेति बुदास्मि अंकम चंटंतम पम्यन संबिंदुरावि मर्दया मर्दया मरे मरे जाग्रे जाग्रे त्रोटे त्रोटा दीप्तम दीप्तम कुरु कुरु स्वाम एतस्याम पूर्वा तस्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वा सा चिंतयामि वादि दीर्घश्याम तस्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वो सा दीर्घा सा चैतन्यं परिपूर्णा तस्मानं स निर्ते बुदास्मि सर्वात्माहम तस्मानं सकृते पूर्वा सा चिंतयामि समस्त हृदय पक्षेषु वाम पक्षेषु ज्ञान पक्षेषु चेतना पक्षेषु समस्त प्राण पक्षेषु रोम प्रतिरोम पक्षेषु समस्त पक्षेषु आवायामि ताम पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याण मम यंत्रे स्थापितम ताम पूर्व जन्मानि भवन्ति समस्त दोष निवारणार्थम ये जन्मानि समस्त दोष निवारणार्थम तथा पूर्वा अथास्मानं सिद्धासम प्राप्ति प्राप्त निमित्ताय समस्त सिद्धिर्भवतु में तानि विविध गोत्रभ्यों तानि विविध साधनाभ्यों विविध सिद्धिर्भवतु में अथास्मानं सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त है अथास्मानं नवरात्रि दिने से पूर्वासाम चैतन्यम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पूर्वासा चिंतयामि नमस्ताम अथास्मानं सातिपति दीर्घो यत्वाय बलाय वर्षस्पदस्तवाय सहस्रामथो जीव सर्दस्ताम पूर्वासा नमा चिंतयामि पूर्वश्याम तस्मानं सकृते कल्याण त्वं दीर्घो सा चिंतयामि पूर्वश्याम तस्मानं सकृते कल्याण त्वं पूर्वा दीर्घशयं सा चिंतयामि तस्मानं सकृते दीर्घातावन्ति पूर्वो सा चैतन्यं परिपूर्णाथासानं दिव्य ज्ञान प्रकाशनार्थाय सा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद समस्त वेदोपवेद उपनिषदोपासाम समिति सदष्टोत्तरम उपनिषदो सा ज्ञान मस्तिष्के हृदय स्थापितं वा पूर्वा तस्मानं सा वेदस्वरूपं स्थापयामि ब्रह्म स्थापयामि विष्णु स्थापयामि रुद्र स्थापयामि लक्ष्मी स्थापयामि काली स्थापयामि समस्त महाविद्यां स्थापयामि एतस्मात् पूर्वा सा चिंतयामि
अथास्मानं सुकृते कल्याण त्वां पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते समाधि पूर्वा म गुरुभ्यो साम पूर्वा म प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वां चरणे समर्पयामि। त्वां आज्ञां परिपालय। त्वां चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण। तां गुरुद्वै शिष्यं शिष्यं गुरुद्वै सा एकनिष्ठं भवति। साम पूर्वा अथास्मानं चिंतयामि। नमस्ते पूर्वा अथास्मानं सुखे दुखे से पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते के स्वते न्यासं सपन्तु पावकोस्कृति सा चिंतयामि। नमस्ते तुभ्यं संप्रतिमृतं बोधो ते पुरुषां दिज्ञाति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते पूर्वो अंका पूर्वा अधपति व्याति पूर्वा सा निगति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते कादे आम पूर्वा तस्मानं सकृते कल्याण त्वां पूर्वा समति पूर्वामति। सिद्धा समसाम वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य ऋषय सर्व मुनिय सावत्री भगवत्पाद सच्चिदानंद कंठी ज्योति समस्त दर्शनम सा देह दर्शनम प्राण दर्शनम चिंत दर्शनम आत्मदर्शनम समस्त देह रूप रूपेषु तम स्वयं पूर्वा चिंतिपति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते नमस्ते पापकुश गुण शिवा। नमस्ते ताना वित्ने भगवंस्तु पादुषि पूर्वा तस्मानं सकृते कल्याण त्वं दीर्घा सा चिंतयामि। तुभ्यं संवर्धते द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यन्त्री पूर्वा यन्त्रान्ते पादुकां पूजनं कुर्यात्। सा पादुकेभ्यो अथास्मानं सकृते कल्याण त्वं सा चित्तन्यं परिपूर्णा अथास्मानं दीर्घयामि। सा कृते कल्याण त्वं दीर्घौ अथास्मानं स निर्ते भूतालक्ष्मी सर्वाण्येति नमो पादुका पूजनान्ते मम पादुका प्राण य प्राण देह य देह जीह य देव सिद्धासं मां गुरुत्वं सा देवती उपस्थिति साक्षी भूत रूपेण स्व मार्गदर्शनम सा कृते कल्याण मम ग्रहे सुभा सौभाग्य धन धान्य ऐसा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धे ताम उपस्थिति साक्षी रूपेण मम ग्रहे साक्षिदार पूर्वा चैतन्य रूपेण मम ग्रहे पूर्ण रूपेण मम ग्रहे आत्मस्वरूपेण ताम मम गुरु आवाहयामि स्थापयामि। स चिंत्यम अचिंत्यम व पूर्वा तस्मिन् तुभ्यं संपर्दते। नीचे रख दीजिए और एक बार आंख बंद करके तुम बैठ जाओ। छोरे आवाज नहीं करो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करी। आप एक बार पूरे सीधे बैठ करके और मैं ओम की ध्वनि करूंगा, तब आप ध्यानस्थ मुद्रा में होंगे, सिद्धाश्रम प्राप्ति मुद्रा में। ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने इस शरीर को अंगुष्ठ बना करके, अंगूठे के जितना शरीर को बना करके अंगुष्ठ रूपेण उस सिद्धाश्रम में जा रहा हूं और मैं वापिस शरीर में लौट रहा हूं। जब दूसरी बार मैं ओम करूं तब वापिस चैतन्य रूप में आ पाएंगे। हरि ओम। मैं इस पुण्यदायी अवसर पर अधिकार पूर्ण स्वर से सिद्धाश्रम के समस्त योगियों की तरफ से भी और एक गुरु के रूप में अपनी तरफ से भी मैं आप सभी उपस्थित और अनुपस्थित शिष्यों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपके मनोरथ सफल हों, आप सिद्धिप्रद हों, आप दिव्य चेतना युक्त हों और अपने जीवन में आप सिद्धाश्रम प्राप्ति कर सकें। और निश्चय ही और हर हालत में सिद्धाश्रम प्राप्ति होगी ही। मैं ऐसा ही आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।